हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए दोस्तों, फिर से आज एक और स्टोरी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। एक पेन और एक पेपर लेके आप बैठ जाइए। जो जो इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग आएंगे, थोड़े से डिफरेंट उनके प्रोनाउंसिएशन और उनका हिंदी मीनिंग और उनका सिनोनिम मतलब कि पर्यायवाची, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आप उन सबको नोट करना ताकि आपकी जो वोकेबलरी है, वर्ड पावर है, वो स्ट्रोंग हो। तो आज की जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है स्मार्ट वर्क। ठीक है, ये वर्ड क्या है? स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। क्या होता है स्मार्ट का मतलब? बुद्धिमान या फिर इंटेलिजेंट में हम इसे कह सकते हैं। अब आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा कि वो बहुत स्मार्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हैंडसम है, खूबसूरत है। इसका मतलब ये है कि वो बुद्धिमान है। ठीक है। और वर्क क्या होता है? काम या फिर कार्य। तो ये बुद्धिमानी से किया हुआ कार्य, ये टाइटल है। अ बोट ओनर आस्क्ड अ पेंटर टू पेंट द बोट। अ मतलब एक, और बोट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नाव। ठीक है। ओनर, ओनर कौन होता है? मालिक। आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब होता है पूछा या फिर कहा। अ पेंटर, अ मतलब एक, और ये क्या वर्ड है? पेंटर, पेंट करने वाला। तो उसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? चित्रकार या फिर रंग साज। रंग साज का मतलब होता है जो रंग करता है, किसी भी चीज के अंदर रंग भर देता है, उसको हम रंग साज बोलते हैं। और वही उसको हम चित्रकार भी बोल सकते हैं। टू पेंट द बोट, टू मतलब के लिए, और पेंट क्या होता है? रंगना। ठीक है। रंगना मतलब रंग करना। द बोट, बोट मतलब नाव। तो इस लाइन का क्या मतलब निकला? अ बोट ओनर, एक नाव का मालिक या एक नाव के मालिक ने, आस्क्ड अ पेंटर, एक पेंटर से कहा, एक चित्रकार से कहा, टू पेंट द बोट, नाव को रंगने के लिए। ठीक है। एक नाव के मालिक ने चित्रकार से नाव को रंगने के लिए कहा या फिर पूछा। द पेंटर केम एंड स्टार्टेड पेंटिंग द बोट। द पेंटर मतलब चित्रकार या फिर रंगसाज, केम, केम का मतलब होता है आया। ठीक है। केम किससे बना है? कम से बना है। कम का मतलब होना होता है आना। ही कम, अगर हम बोलेंगे जैसे ही के साथ कम्स आता है, आई कम, मैं आया या मैं आता हूं। और जब मैं बोलूंगी केम, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, केम की, कम की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? केम होती है। ठीक है। तो कम का मतलब होता है आता है, और केम पास्ट फॉर्म है तो मतलब वो आया। ठीक है। एंड स्टार्टेड पेंटिंग द बोट, एंड मतलब और, स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब उसने शुरू किया। ठीक है। अब देखिए स्टार्ट में ईडी लगा है। ठीक है। किसी भी वर्ब में अगर ईडी लगता है ना तो वो पास्ट में चला जाता है कि पास्ट में कोई काम हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ? स्टार्ट हुआ, तो मतलब शुरू हुआ या शुरू किया। पेंटिंग द बोट, पेंटिंग का मतलब होता है रंगना। द बोट, बोट मतलब नाव। तो यहाँ इस लाइन का मतलब क्या निकलता है? द पेंटर केम, चित्रकार आया, एंड स्टार्टेड पेंटिंग द बोट, और नाव को रंगना शुरू किया। While painting the boat, he noticed a small hole and repaired it quietly. While क्या है ये वर्ड? While, while का मतलब होता है के दौरान। ठीक है। कोई काम कर रहे होते हैं उसके बीच में या उसके दौरान को हम इंग्लिश में while कहते हैं। ठीक है। पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब रंगना। द बोट मतलब नाव। तो while पेंटिंग द बोट, नाव रंगने के दौरान। ही नोटिस्ड, ही मतलब उसने, नोटिस्ड, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, और नोटिस्ड ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म हो गई है, तो उसने ध्यान दिया। ठीक है।
अ स्मॉल होल, अ मतलब एक, स्मॉल क्या होता है छोटा, होल क्या है ये वर्ड, होल, होल किसको कहते हैं हम हिंदी में, छेद को कहते हैं, ठीक है। एंड रिपेयर्ड, एंड मतलब और, रिपेयर्ड क्या है ये वर्ड, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड के पीछे ईडी लगा है मतलब काम पास्ट में हुआ है। तो रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना, तो रिपेयर्ड का मतलब क्या हुआ, मरम्मत की, ठीक है, काम पास्ट में हो गया, तो रिपेयर्ड का मतलब मरम्मत की। इट क्वाइटली, इट का मतलब होता है उसे या फिर उसकी, ठीक है। क्वाइटली क्या है ये वर्ड, क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप, बिना कुछ बोले, उसको हम क्वाइटली बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है, वाइल पेंटिंग द बोट, नाव रंगने के दौरान, ही नोटिस्ड अ स्मॉल होल, उसने एक छोटा छेद देखा या एक छोटे छेद पर ध्यान दिया, एंड और रिपेयर्ड इट क्वाइटली, और उसे चुपचाप उसकी मरम्मत कर दी, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बोट पेंटिंग, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ठीक है, और आफ्टर का एक सिनोनिम भी होता है LATER, लेटर, लेटर और आफ्टर एक दूसरे के सिनोनिम है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, इसको आप फिर से एक बार नोट करना, ठीक है। आफ्टर और लेटर दोनों का मतलब होता है के बाद। कंप्लीशन क्या है ये वर्ड, कंप्लीशन, ठीक है, कंप्लीशन का मतलब होता है समापन, और समापन क्या होता है, जब कोई काम पूरा हो गया तो वो समाप्त हो गया, ठीक है। पूरा होके जो समाप्त हो जाता है ना, जो समाप्त मतलब पूरा एंड हो जाता है उसका, उसको हम कंप्लीशन बोलते हैं कि काम कंप्लीट हो गया है। काम के पूरे होने के बाद की जो अवस्था होती है, जो स्टेज होती है ना, उसे हिंदी में समापन या फिर इंग्लिश में कंप्लीशन कहते हैं, कि मतलब काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बोट पेंटिंग, ऑफ मतलब का, बोट पेंटिंग, बोट क्या होती है नाव, और पेंटिंग क्या होता है रंगना, तो सेंटेंस क्या कहता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बोट पेंटिंग, नाव के जो रंगने का समापन था उसके बाद, द पेंटर टुक हिज मनी एंड लेफ्ट, द पेंटर मतलब चित्रकार, टुक, टुक का मतलब लिया, टुक किससे बना है, टेक से बना है, ठीक है। टेक का मतलब होता है लेना, और टुक सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब लिया, पास्ट में काम हुआ। हिज, हिज मतलब उसका या फिर उसकी, मनी, मनी किसको बोलते हैं हम, पैसे को बोलते हैं। एंड लेफ्ट, एंड मतलब और, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब चला गया, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बोट पेंटिंग, नाव के रंगने का जो कार्य था उसके समापन के बाद, द पेंटर टुक हिज मनी, पेंटर ने अपने पैसे लिए, एंड लेफ्ट और चला गया। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मतलब होता है अगला, जो आने वाला दिन है, ठीक है। डे मतलब दिन। द ओनर ऑफ द बोट अप्रोच्ड द पेंटर, द ओनर, इसको कैसे लिखेंगे हम, ऐसे, क्या बोलेंगे इस वर्ड को हम, ओनर, ओनर, ठीक है ना। ओनर कौन होता है, मालिक। ऑफ द बोट, ऑफ द का मतलब होता है का, और बोट का मतलब क्या होता है, नाव, ठीक है। अप्रोच्ड, अप्रोच्ड, ठीक है, अप्रोच्ड, अप्रोच्ड का मतलब होता है पहुंच गया। अगर ये सिर्फ अप्रोच होता, ईडी नहीं होता, क्या बनता है ये, अप्रोच्ड, ठीक है। अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना, या वह पहुंचता है, और ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म हो गई है, तो ईडी क्या रिफ्लेक्ट करता है कि कोई काम पास्ट में हो गया, तो वो पहुंच गया, ठीक है। द पेंटर अप्रोच द पेंटर का मतलब हुआ पेंटर के पास, पेंटर मतलब चित्रकार।
एंड गेव हिम अ चेक ऑफ अ लार्ज अमाउंट। एंड मतलब और, गेव हिम, गेव मतलब दिया, गेव किससे बना है, गिव से बना है, ठीक है। गिव का मतलब होता है देना, और गेव सेकंड फॉर्म है, तो उसका क्या मतलब निकला, दिया, उसने दिया। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। गिवन का मतलब दिया था, ठीक है ना। तो गिव का मतलब होता है देना, गेव का मतलब होता है दिया, और गिवन दिया था। हिम का मतलब होता है उसे, और मतलब एक, चेक, ये कौन सा चेक होता है, एक चेक ये होता है, ठीक है। इसको भी हम चेक बोलते हैं, इसको भी हम चेक बोलते हैं। फर्क क्या है दोनों में, इस चेक का मतलब होता है किसी चीज का निरीक्षण करना, चेक करना, ठीक है। और ये कौन कौन सा चेक होता है, जो बैंक में इस्तेमाल होता है पैसे निकालने के लिए, ठीक है। इसको भी हम हिंदी में चेक कहते हैं। ऑफ अ लार्ज अमाउंट, ऑफ का मतलब का, आ मतलब एक, लार्ज, क्या है ये वर्ड, लार्ज। लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। अगर यहाँ पे लॉन्ग होता तो लॉन्ग का क्या मतलब होता, लंबा। लॉन्ग और लार्ज दोनों अलग चीज है। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, और लार्ज का मतलब बड़ा, ठीक है। तो लार्ज का एक सिनोनिम भी होता है जिसको हम बिग बोलते हैं, बिग अमाउंट, ठीक है ना। बिग अमाउंट या फिर लार्ज अमाउंट, दोनों का सेम मतलब निकलेगा। तो लार्ज और बिग, BIG, बिग, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, इनको आप नोट करना। अमाउंट, ये क्या वर्ड है, अमाउंट, ठीक है। अमाउंट का मतलब होता है पैसा, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, राशि, ठीक है। राशि मतलब मात्रा, या फिर जो भी उसका अमाउंट है। तो यहाँ पर क्या मीनिंग निकलता है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द ओनर ऑफ द बोट, नाव का मालिक, अप्रोच्ड द पेंटर, पेंटर के पास या चित्रकार के पास पहुंच गया, एंड गेव हिम अ चेक, और उसे एक चेक दिया, ऑफ अ लार्ज अमाउंट, एक बड़े राशि का, ठीक है, एक बड़े राशि का उसने उसको चेक दे दिया। द पेंटर सेड विद सरप्राइज, द पेंटर मतलब चित्रकार, सेड मतलब कहा या फिर बोला, विद सरप्राइज, विद क्या मतलब होता है, के साथ, सरप्राइज, सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है। द पेंटर सेड विद सरप्राइज, चित्रकार ने आश्चर्य के साथ कहा, सर, यू हैव ऑलरेडी पेड मी फॉर माई वर्क। सर, क्या कहते हैं हम इसको, सर। सर का मतलब होता है श्रीमान, और श्रीमान का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी पुरुष को, किसी भी पुरुष को, मेल को हम इज्जत के साथ संबोधित करते हैं तो हम उसको सर बोलते हैं, ठीक है ना। यू हैव ऑलरेडी पेड मी, यू हैव, आपने, ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, पेड, पेड का मतलब होता है चुका दिया है। पेड किससे बना है, पे से बना है, PAY, पे। पे का मतलब होता है देना या दिया है, ठीक है। और पेड का मतलब हो गया, उसकी पास्ट फॉर्म होगी कि मतलब चुका दिया है, दे चुका है। मी, मी मतलब मुझे, फॉर माई वर्क, फॉर का मतलब होता है के लिए, माई मतलब मेरा, वर्क, वर्क क्या होता है, काम, ठीक है। तो लाइन क्या कहती है यहाँ पर, सर, श्रीमान, यू हैव ऑलरेडी पेड मी फॉर माई वर्क, आप मुझे पहले ही मेरे काम के लिए चुका चुके हो, मतलब पैसे दे चुके हो। देन वाई आर यू गिविंग मी दिस, देन मतलब तब, वाई आर यू, वाई मतलब क्यों, आर यू मतलब तुम या आप, गिविंग दे रहे हो, गिव के पीछे ING लगा है, ING का मतलब क्या होता है, कोई भी काम हो रहा होता है, कंटिन्यू में होता है, ठीक है ना। मी, मी मतलब मुझे, दिस, दिस का मतलब यह है, देन
वाई आर यू गिविंग मी दिस, तब आप मुझे ये क्यों दे रहे हो। क्या दे रहा है वो, उसको चेक दे रहा है, ठीक है ना। तो चेक को देखकर पेंटर बोलता है कि सर आप तो मुझे पहले ही इसके लिए पैसे दे चुके हो, ठीक है, फिर आप मुझे ये क्यों दे रहे हो। द बोट ओनर रिप्लाइड, बोट मतलब नाव, ओनर मतलब मालिक, रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब दिया। रिप्लाइड किससे बना है, रिप्लाई से बना है, REPLY, ठीक है, REPLY। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, या वो जवाब देता है, प्रेजेंट। और रिप्लाइड ईडी लग गया तो मतलब काम पास्ट में हो गया, तो मतलब उसने जवाब दिया। द बोट ओनर रिप्लाइड, नाव के मालिक ने जवाब दिया, दिस इज नॉट फॉर पेंटिंग द बोट, दिस मतलब यह है, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, फॉर के लिए, पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब होता है रंगना, द बोट, बोट मतलब नाव, दिस इज नॉट फॉर पेंटिंग द बोट, यह नाव को रंगने के लिए नहीं है। दिस इज फॉर रिपेयरिंग द होल, दिस इज मतलब यह है, फॉर मतलब के लिए, रिपेयरिंग, रिपेयरिंग क्या होता है, मरम्मत करना, किसकी मरम्मत करना, द होल, होल मतलब छेद। तो क्या कहता है यहाँ पर बोट ओनर, दिस इज नॉट फॉर पेंटिंग द बोट, यह नाव को रंगने के लिए नहीं है, दिस इज फॉर रिपेयरिंग द होल, ये छेद की मरम्मत करने के लिए है, ठीक है। तो अगली लाइन क्या कहती है, द पेंटर सेड, पेंटर मतलब चित्रकार, सेड मतलब बोला या फिर कहा, सर मतलब श्रीमान, दिस वॉज अ स्मॉल जॉब, दिस मतलब यह है, वॉज मतलब था, अ मतलब एक, स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, और स्मॉल का एंटोनिम यानी विपरीत शब्द क्या होगा, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, तो बड़ा होता है ना हिंदी में, तो बड़े के लिए हम क्या लगाएंगे, लार्ज, ठीक है। यहां से हमें एक विपरीत शब्द मिला है, अपोजिट शब्द मिला है, इसको भी आप नोट करना, जॉब, ठीक है, जॉब का मतलब होता है काम। द पेंटर सेड, चित्रकार बोला या चित्रकार ने कहा, सर श्रीमान, दिस वॉज अ स्मॉल जॉब, यह एक छोटा सा काम था, देयर इज नो नीड टू पे सच अ लार्ज अमाउंट फॉर इट, देयर मतलब यहाँ, इज मतलब है, नो नीड, नो मतलब कुछ नहीं, नीड, नीड का मतलब होता है जरूरत, टू पे, टू का मतलब के लिए, पे का मतलब देना या फिर चुकाना, सच अ लार्ज अमाउंट, सच मतलब ऐसा, अ मतलब एक, लार्ज मतलब बड़ा, ठीक है, अमाउंट, अमाउंट मतलब राशि, फॉर इट, फॉर मतलब के लिए, इट मतलब इसका या फिर यह है। तो यहाँ पर क्या निकलता है सेंस, सर श्रीमान जी, दिस वॉज अ स्मॉल जॉब, यह एक छोटा काम था, देयर इज नो नीड टू पे सच अ लार्ज अमाउंट फॉर इट, इसके लिए इतना बड़ा या इतनी बड़ी राशि देने की कोई जरूरत नहीं है। द बोट ओनर सेड, द बोट ओनर, बोट मतलब नाव, ओनर मतलब मालिक, सेड, सेड मतलब कहा या फिर बोला, द बोट ओनर सेड, बोट के ओनर ने, नाव के मालिक ने कहा या फिर नाव का मालिक बोला, माय फ्रेंड, माय मतलब मेरा या मेरे, फ्रेंड, फ्रेंड कौन होता है, दोस्त या मित्र, माय फ्रेंड मेरे दोस्त, व्हेन आई आस्क्ड यू टू पेंट द बोट, व्हेन मतलब जब, आई मतलब मैं या मैंने,
आस्क्ड यू, आस्क्ड मतलब कहा या पूछा, यू, यू मतलब तुम्हें या तुमसे। टू पेंट, टू का मतलब के लिए, पेंट का मतलब रंगना। टू पेंट द बोट, बोट मतलब नाव। When I asked you, जब मैंने तुमसे कहा था या मैंने तुमसे पूछा था, टू पेंट द बोट, नाव को रंगने के लिए, I forgot to tell you about the hole in the boat. I मतलब मैं, forgot, forgot का मतलब भूल गया। forgot किससे बना? forget से बना है, Forget, ठीक है। forget का मतलब होता है भूलना और उसकी पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है forgot। तो forgot का मतलब भूल गया। क्या भूल गया? टू टेल, टू टेल मतलब बताना या बताने के लिए। यहाँ पर स्पेस की कमी है इसलिए मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। टू का मतलब होता है के लिए और टेल का मतलब होता है बताना, ठीक है। तो बताने के लिए या फिर बताना। यू, तुम्हें। अबाउट द होल, अबाउट का मतलब के बारे में, होल मतलब छेद। इन द बोट, इनका मतलब होता है में और बोट मतलब नाव। तो क्या कहती है लाइन? आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट द होल, मैं तुम्हें, होल इन द बोट, मैं तुम्हें नाव के अंदर जो छेद है उसके बारे में बताना भूल गया था। आफ्टर द पेंट गॉट ड्राइड, आफ्टर मतलब के बाद, द पेंट, पेंट क्या होता है? रंग। गॉट, गॉट मतलब हो गया, क्या हो गया? ड्राइड, ड्राइड मतलब सूख गया। ड्राइड किससे बना है? ड्राई से बना है, ठीक है। ड्राई का मतलब होता है सूखना, तो इसकी पास्ट फॉर्म बना दी हमने, ड्राइड बना दिया, तो इसका मतलब सूख गया, काम पास्ट में हो गया। आफ्टर द पेंट गॉट ड्राइड, जब या फिर पेंट के रंग के सूखने के बाद या फिर जब रंग सूख गया तब, माई चिल्ड्रन वेंट आउट विद द बोट, माई मतलब मेरे, चिल्ड्रन क्या होते हैं? बच्चे, ठीक है। एक बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे, मतलब एक से ज्यादा बच्चे, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, एक बच्चे के लिए हम चाइल्ड लगाते हैं, ठीक है। और एक से ज्यादा बच्चे होते हैं तब हम चिल्ड्रन लगाते हैं। तो माय चिल्ड्रन मतलब मेरे बच्चे, वेंट गए, आउट मतलब बाहर, क्या होता है आउट? बाहर। विद, विद का मतलब के साथ, द बोट, बोट मतलब नाव, फॉर फिशिंग विदाउट टेलिंग मी, फॉर मतलब के लिए और ये क्या वर्ड है? फिशिंग, ठीक है। फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिशिंग। विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना। टेलिंग, टेलिंग का मतलब बताना, मी मतलब मुझे, ठीक है। तो इस लाइन का क्या मतलब निकला? आफ्टर द पेंट गॉट ड्राइड, पेंट के सूखने के बाद या पेंट सूख गया तब, माई चिल्ड्रन वेंट आउट विद द बोट, मेरे बच्चे बाहर चले गए नाव के साथ, फॉर फिशिंग मछली पकड़ने के लिए, विदाउट टेलिंग मी मुझे बताए बिना, एंड आई वॉज नॉट देयर दैट टाइम, एंड मतलब और, आई वॉज मैं था, नॉट मतलब नहीं, देयर, देयर मतलब वहां, दैट टाइम, दैट का मतलब उस और टाइम का मतलब समय, ठीक है। एंड और आई वॉज नॉट देयर, मैं नहीं था, आई वॉज नॉट देयर मैं वहां नहीं था, दैट टाइम उस समय, मैं वहां या उस समय नहीं था। दे डिड नॉट नो दैट देयर वॉज अ होल, दे मतलब उन्हें, डिड नॉट नहीं था, क्या नहीं था? नो मतलब पता, दे डिड नॉट नो उन्हें पता नहीं था, दैट कि
देयर वॉज अ होल, देयर वॉज मतलब वहां, वॉज मतलब था, एक, होल, होल मतलब छेद, देयर वॉज अ होल, उन्हें पता नहीं था कि उसमें वहां एक छेद था, एंड दे कुड ड्रोन, एंड मतलब और, दे मतलब वे, कुड, कुड मतलब कर सकते थे, कोई काम पास्ट में हो सकता था, तो हो सकता है उसके लिए हम कैन लगाते हैं प्रेजेंट में। तो कुड का प्रयोग हम कब करते हैं, जब पास्ट में कोई काम हो सकता था, संभावना थी, उसके लिए हम कुड लगाते हैं। तो क्या हो सकता था, ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब होता है डूबना, ठीक है। तो इस लाइन का क्या मतलब निकलता है, दे डिड नॉट नो दैट देयर वॉज अ होल, उन्हें नहीं पता था कि वहां एक छेद था, एंड दे कुड ड्रॉन, और वो डूब सकते थे, किनको नहीं पता था, जो बोट ओनर था उनके चिल्ड्रन को, बच्चों को। When I came to know about this, when मतलब जब, I मतलब मैं या मुझे, came to know, came to know इसका मतलब होता है पता चला, ठीक है। प्रेजेंट में जब कम केम टू नो होएगा तो क्या बोलेंगे हम, कम टू नो, कम की पास्ट फॉर्म होती है ना केम, तो ये सेंटेंस पास्ट में चला गया है। अगर ये प्रेजेंट में होता तो कम टू नो पता चलता है, और केम टू नो पता चला, ठीक है। अबाउट दिस, अबाउट मतलब के बारे में, दिस का मतलब यह है या फिर इस। When I came to know about this, जब मुझे इसके बारे में पता चला, I got worried, I मतलब मैं, got मतलब हो गया, क्या हो गया मैं, worried, क्या है ये वर्ड, वरिड, वरिड का मतलब होता है चिंतित, मतलब चिंता करना, ठीक है ना। आई गॉट वरिड, मैं चिंतित हो गया, बट पर, व्हेन दे रिटर्न्ड, व्हेन का मतलब जब, दे मतलब वे, रिटर्न्ड, रिटर्न का मतलब होता है वापस आए, ठीक है। अब रिटर्न किससे बना है, रिटर्न बना है रिटर्न से, ठीक है। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना या वापस देना, और ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो मतलब वो वापस आए या फिर वापस दिया, किसी चीज को हम वापस किसी को देते हैं तो भी हम रिटर्न बोलते हैं, कि उसने उसको रिटर्न कर दिया, वापस दे दिया। और वे लोग वापस आए तो वो रिटर्न आ गए, तब भी हम रिटर्न लगाते हैं, है ना। तो एक मीनिंग, एक वर्ड का बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न है मतलब वापस आए, ईडी का मतलब पास्ट फॉर्म हुई, कोई काम पास्ट में हो गया। बट वेन दे रिटर्न, पर जब वे वापस आए, आई इंस्पेक्टेड द बोट, आई मतलब मैं या फिर मैंने, ठीक है। इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्टेड का मतलब निरीक्षण किया, इंस्पेक्टेड किससे बना है, इंस्पेक्ट से बना है, इंस्पेक्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट, इसको ढंग से प्रोनाउंस करना आप लोग। इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना, किसी चीज की जांच पड़ताल करना, ठीक है। और ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो ये क्या बन गया, इंस्पेक्टेड, यहां पे लिख देती हूं मैं, इंस्पेक्टेड, ठीक है। तो ये इंस्पेक्टेड हो गया मतलब निरीक्षण किया, जांच पड़ताल की, पास्ट में कोई काम किया। बट वेन दे रिटर्न, पर जब वे वापस आए, आई इंस्पेक्टेड द बोट, बोट मतलब नाव, मैंने बोट का निरीक्षण किया, एंड फाउंड, एंड मतलब और, फाउंड का मतलब पाया, ठीक है। फाउंड किसका मतलब होता है, किसके ये पास्ट फॉर्म है, फाइंड की, ठीक है। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या पाना, और इसकी पास्ट फॉर्म है फाउंड, तो फाउंड का मतलब उसने ढूंढ लिया या फिर उसने पाया। दैट, दैट मतलब कि, द होल हैड बीन रिपेयर्ड बाय यू विदाउट टेलिंग मी, द होल मतलब छेद, हैड बीन रिपेयर्ड मरम्मत कर दिया गया था,
ठीक है। हैड बीन का मतलब कोई काम कंटिन्यू हो गया था पास्ट में। बाय यू, बाय मतलब के द्वारा, यू मतलब तुम्हारे, विदाउट टेलिंग मी, विदाउट का मतलब के बिना, टेलिंग, टेलिंग का मतलब होता है बताना, मी मतलब मुझे। तो ये लाइन क्या कहती है, बट वेन दे रिटर्न, पर जब वे वापस आए, आई इंस्पेक्टेड द बोट, मैंने नाव का निरीक्षण किया, एंड फाउंड और पाया, दैट की द होल, वह छेद, हैड बीन रिपेयर्ड, मरम्मत कर दिया गया था, बाय यू तुम्हारे द्वारा, विदाउट टेलिंग मी मुझे बताए बिना। मतलब क्या कहता है बोट ओनर, कि वो जो छेद था उसका मैंने निरीक्षण किया, तो मैंने पाया कि वो जो छेद था वो तुम पहले ही रिपेयर, मरम्मत उसकी कर चुके थे मुझे बताए बिना। ठीक है। तो अगली लाइन हमारी क्या कहती है, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, आई मतलब मैंने, फेल्ट, ठीक है। क्या है ये वर्ड, फेल्ट, फेल्ट का मतलब होता है महसूस किया। ठीक है। फेल्ट किससे बना है, फील से बना है। फील का मतलब होता है महसूस करना, आई फील मैं महसूस करती हूँ प्रेजेंट में। ठीक है। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, मतलब काम पास्ट में हुआ। वेरी हैप्पी, वेरी मतलब होता है बहुत, और हैप्पी मतलब खुश। ठीक है। आई फेल्ट वेरी हैप्पी मैंने बहुत खुश महसूस किया, एंड थैंकफुल टू यू, एंड मतलब और, थैंकफुल क्या है ये वर्ड, थैंकफुल, थैंकफुल का मतलब होता है शुक्रगुजार या फिर आभारी। ठीक है। मतलब कोई हमारी मदद करता है तो हम उसके लिए थैंकफुल होते हैं ना, शुक्रगुजार होते हैं। तो ये उस चीज की बात हो रही है। टू यू, टू मतलब के लिए, और यू मतलब तुम या तुम्हारा। सो आई फेल्ट वेरी हैप्पी मैंने बहुत खुश महसूस किया, एंड थैंकफुल टू यू, और क्या महसूस किया, तुम्हारे लिए शुक्रगुजार या आपके लिए मैंने आभार होना महसूस किया। वट एवर यू हैव डन सेव्ड माई चिल्ड्रंस लाइफ, वट एवर, वट एवर, ठीक है। वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, क्या होता है वट एवर का मतलब, जो कुछ भी। यू हैव डन, यू हैव का मतलब तुमने, डन मतलब किया है, सेव्ड माई चिल्ड्रंस लाइफ, सेव्ड मतलब बचा लिया। सेव्ड किससे बना है, सेव से बना है। सेव का मतलब होता है SAVE, सेव का मतलब होता है बचाना। ठीक है, कि बचाता है, पर सेव्ड ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो मतलब बचा लिया। माय मतलब मेरा या फिर मेरे, चिल्ड्रंस लाइफ, चिल्ड्रन के पीछे अपोस्ट्रोफी एस है। ठीक है। और चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे या फिर बच्चों, तो एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का, के या फिर की, बच्चों का, बच्चों के या फिर बच्चों की। लाइफ, लाइफ क्या होता है, जीवन और जिंदगी। ठीक है। तो इस लाइन का क्या मतलब निकलता है, वॉट एवर यू हैव डन, जो भी कुछ तुमने किया है या जो भी कुछ तुमने किया, सेव्ड माई चिल्ड्रंस लाइफ, उसने मेरे बच्चों का जीवन या मेरे बच्चों की जिंदगी बचा ली। दिस अमाउंट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट, दिस मतलब यह है, अमाउंट मतलब राशि, इज नथिंग, इज मतलब है, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, इन फ्रंट ऑफ दैट, इन का मतलब में, फ्रंट के सामने, ऑफ मतलब का, और दैट मतलब उस। ठीक है। दिस अमाउंट इज नथिंग, यह राशि कुछ भी नहीं है, इन फ्रंट ऑफ दैट उसके सामने, किसके सामने, जो भी तुमने किया है, जो होल को रिपेयर करा और मेरे बच्चे डूबने से बच गए, ठीक है, उसके सामने ये राशि कुछ भी नहीं है।
हेयरिंग दैट, हेयरिंग मतलब होता है सुनकर, दैट मतलब यह। टीयर्स, टीयर्स क्या होते हैं? टीयर्स का मतलब होते हैं आंसू, आंखों में जो आंसू आ जाते हैं ना, उसको हम टीयर्स बोलते हैं। केम, केम का मतलब आ गए या फिर आए। केम किससे बना है? कम से बना है, ठीक है ना। कम की पास्ट फॉर्म होती है केम। कम का मतलब होता है आना या फिर आता है, और केम मतलब आ गए या फिर आए। इनटू, इनटू का मतलब होता है में। द आईज, आईज क्या होती है? आंखें। एक आई होती तो सिर्फ आई होता, एस नहीं होता, और आईज मतलब हमारी दोनों आंखों की बात हो रही है, ठीक है ना। ऑफ पेंटर्स, ऑफ मतलब का या फिर की, पेंटर मतलब चित्रकार। तो ये लाइन क्या कहती है? हेयरिंग दैट, यह सुनकर, टीयर्स केम, आंसू आ गए, इनटू द आईज ऑफ पेंटर, चित्रकार की आंखों में आंसू आ गए, ऐसा सुनकर। ठीक है, इस स्टोरी को हम दोबारा फटाफट से एक बार और रिवाइज करते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल था स्मार्ट वर्क, मतलब बुद्धिमानी से किया हुआ काम। अ बोट ओनर आस्क्ड अ पेंटर टू पेंट द बोट, एक नाव के मालिक ने एक पेंटर से नाव को रंगने के लिए कहा। द पेंटर केम, द चित्रकार आया, एंड स्टार्टेड पेंटिंग द बोट, और नाव को रंगना शुरू किया। वाइल पेंटिंग द बोट, नाव को रंगने के दौरान, ही नोटिस्ड अ स्मॉल होल, उसने एक छोटे छेद पर ध्यान दिया। एंड रिपेयर्ड इट क्वाइटली, और उसे चुपचाप उसकी मरम्मत कर दी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बोट पेंटिंग, नाव के रंगने के समापन के बाद, द पेंटर टुक हिज मनी एंड लेफ्ट, चित्रकार ने अपने पैसे लिए और चला गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द ओनर ऑफ द बोट अप्रोच्ड द पेंटर, अगले दिन नाव का मालिक पेंटर के पास पहुंच गया। एंड गेव हिम अ चेक ऑफ अ लार्ज अमाउंट, और एक बड़ी राशि का उसे चेक दिया। द पेंटर सेड विद सरप्राइज, चित्रकार आश्चर्य के साथ बोला, सर, श्रीमान, यू हैव ऑलरेडी पेड मी फॉर माई वर्क, आपने मेरे काम के लिए मुझे पहले ही चुका दिया है। देन, तब, वाई आर यू गिविंग मी दिस, तब आप मुझे ये क्यों दे रहे हो? द बोट ओनर रिप्लाइड, नाव के मालिक ने जवाब दिया, दिस इज नॉट फॉर पेंटिंग द बोट, यह नाव को रंगने के लिए नहीं है। दिस इज फॉर रिपेयरिंग द होल, यह छेद की मरम्मत करने के लिए है। ठीक है। द पेंटर सेड, चित्रकार ने कहा, सर, श्रीमान, दिस वॉज अ स्मॉल जॉब, यह तो एक छोटा सा काम था। देयर इज नो नीड टू पे सच अ लार्ज अमाउंट फॉर इट, इसके लिए इतनी बड़ी राशि देने की जरूरत नहीं है। द बोट ओनर सेड, नाव का मालिक बोला, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, वेन आई आस्क्ड यू टू पेंट द बोट, जब मैंने तुम्हें नाव को रंगने के लिए कहा था, आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना भूल गया, अबाउट द होल इन द बोट, नाव में छेद के बारे में मैं तुम्हें बताना भूल गया। आफ्टर द पेंट गॉट ड्राइड, जब रंग सूख गया, तब उसके बाद, माई चिल्ड्रन वेंट आउट विद द बोट, मेरे बच्चे नाव के साथ बाहर गए। फॉर फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए। विदाउट टेलिंग मी, मुझे बताए बिना। एंड आई वॉज नॉट देयर दैट टाइम, और उस समय मैं वहां पर नहीं था। दे डिड नॉट नो दैट देयर वॉज अ होल, उन्हें नहीं पता था कि वहां पर एक छेद था। एंड दे कुड ड्रॉन, और वो डूब सकते थे। वेन आई केम टू नो अबाउट दिस, जब मुझे इसके बारे में पता चला, आई गॉट वरिड, मैं चिंतित हो गया। बट, पर, वेन दे रिटर्न, जब वे वापस आए,
आई इंस्पेक्टेड द बोट, मैंने नाव का निरीक्षण किया। एंड फाउंड, और पाया, दैट कि द होल हैड बीन रिपेयर्ड बाय यू विदाउट टेलिंग मी, वह छेद तुम्हारे द्वारा मरम्मत किया गया था मुझे बताए बिना। आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मैंने बहुत खुश महसूस किया। एंड थैंकफुल, और आभारी भी या फिर शुक्रगुजार, टू यू, आपके लिए। ठीक है। वट एवर यू हैव डन, जो भी कुछ तुमने किया। सेव्ड माई चिल्ड्रंस लाइफ, उसने मेरे बच्चों का जीवन बचा लिया। दिस अमाउंट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट, यह राशि उसके सामने कुछ भी नहीं है। हेयरिंग दैट, यह सुनकर। टीयर्स केम इनटू द आईज ऑफ पेंटर, यह सुनकर चित्रकार की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो गई। तो इस स्टोरी का मॉरल या ये स्टोरी हमें क्या शिक्षा देती है? इफ यू गेट टू नो, इफ मतलब अगर, यू मतलब तुम्हें, गेट टू नो, गेट टू नो का मतलब होता है पता चलना, किसी के बारे में कुछ भी पता चलना। तो जो पता चलना होता है ना, उसको गेट टू नो बोलते हैं। कि आई गेट टू नो, मुझे पता चला। यू गेट टू नो, तुम्हें पता चला। ठीक है। तो इफ यू गेट टू नो, अगर आपको पता चले। इफ का मतलब अगर। अबाउट, अबाउट का मतलब के बारे में। द लैक, ये क्या वर्ड है? लैक। लैक का मतलब होता है कमी। ठीक है। इफ यू गेट टू नो अबाउट द लैक, अगर आपको कमी के बारे में पता चले, किसी भी कमी के बारे में। देन ट्राई टू वर्क ऑन इट, देन मतलब तब। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। ठीक है। टू वर्क, टू का मतलब के लिए, और वर्क क्या होता है? काम करना। ठीक है ना। ऑन इट, ऑन मतलब पर या फिर के ऊपर। इट मतलब उसके। ठीक है। इफ यू गेट टू नो, अगर आपको पता चले, अबाउट द लैक, किसी कमी के बारे में। देन तब, ट्राई टू वर्क ऑन इट, उस पर काम करने की कोशिश करें। इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग इट, इंस्टेड ऑफ। ठीक है। इंस्टेड ऑफ, ये एक वर्ड होता है। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। इग्नोरिंग, क्या है ये वर्ड? इग्नोरिंग, इग्नोरिंग का मतलब होता है नजर अंदाज करना। क्या करना? नजरअंदाज करना या फिर अनदेखा करना। ठीक है। इट मतलब उसे। तो ये क्या कहता है पूरी लाइन? देन ट्राई टू वर्क ऑन इट, तब उस पर काम करने की कोशिश करें। इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग इट, उसे नजरअंदाज करने के बजाय। ठीक है। मतलब आपको किसी कमी के बारे में पता चले, आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम हो सकता है वो एक्स वाई जेड, उसमें आपको कुछ पता चलता है कि इस चीज में ये कमी है। ठीक है ना। तो उस कमी को हाईलाइट किए बिना, प्रदर्शित किए बिना आपको उस पर काम करना चाहिए, उस कमी को पूरा कर देना चाहिए। बल्कि इसके बजाय कि आप उसे इग्नोर करें, उसे नजरअंदाज करें। ठीक है ना। तो ये क्या दर्शाता है? आपका करेक्टर दर्शाता है कि आप कितनी बारीकी से किसी भी काम पर ध्यान देते हैं, और आप अपने काम में कितने परफेक्ट हैं, कितने बेहतर हैं। ठीक है ना। तो आपके जो चरित्र है, करेक्टर है, आपका जो काम करने का तरीका है, एक तरीके से ये उसको प्रदर्शित करता है पॉजिटिव वे में, कि आप बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से अपना काम को पूरा करते हैं। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, आप किसी को पढ़ा रहे हो, आप रसोई में कोई काम कर रहे हो, आपको कोई पता चले कि भाई ये कुछ कमी है इस चीज की। जैसे वुमन होती है, हमारी मम्मियां होती हैं, खाना बनाती हैं। ठीक है ना। सबसे सीधा एग्जाम्पल ये है, जब वो खाने को टेस्ट करती हैं तो क्या लगता है उन्हें? नमक कम है, मिर्च कम है। तो वो इसका किसी को बताती थोड़ी ना है, चुपचाप उसमें ऐड कर देती हैं वो चीज, तो उसका फिर स्वाद अच्छा हो जाता है। तो किसी को बताए बिना, उस चीज को ढंढूरा पीटे बिना, आप उस चीज को, उस कमी को आप पूरा कर दो। तो वो क्या दिखाता है कि आप अपने काम में कितने ज्यादा माहिर हो, कितने ज्यादा बेहतर हो। ठीक है ना।
आपके चरित्र की अच्छी पहचान होती है वो। तो आज की इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी छोटा मोटा अगर कोई कमी है किसी काम में, आप उसको बिना बताए पूरा कर दो। पूरा करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसका रिवॉर्ड भी आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको बार बार किसी को बताओगे इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो उससे सामने वाला भी इरिटेट हो जाएगा। वो भी आपको कहेगा कि भैया जब तुम्हें पता चल ही गया है तो भाई रिपेयर ही कर दो उसको। तो वो इंप्रेशन अच्छा नहीं जमेगा। अगर आप बिना बताए करोगे ना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे बताना। वर्ड मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, सिमिलर वर्ड और अपोजिट वर्ड सब कुछ मैंने आपको इसमें बताया है। और वर्ब की पास्ट फॉर्म और वर्ब कैसे बना है वो भी मैंने आपको बताया है। उसका मतलब क्या निकला है वो भी मैंने आपको बताया है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगर भी आपको कुछ भी इसमें कमी लगी है तो कमेंट में मुझे बताना, मैं उस पर और इम्प्रूवमेंट करने की उसको कोशिश करूंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आज के वर्ड मीनिंग और जो उनके प्रोनाउंसिएशन थे उस पर आप लोग काम करना, उसको बोलना, मुंह से बोल के उसका उच्चारण करना, उसका हिंदी मीनिंग रिवाइज करना। ठीक है ना, आपकी जो वर्ड पावर है ना बहुत इससे स्ट्रांग होगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।